मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको मैंने चर्चा की थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हालांकि एक इस लेसन से 2020 जो आपका बुक जो एडिशन हुआ है, पब्लिश हुआ है, उसमें इसको हटा दिया गया है। फिर भी लास्ट एडिशन में आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट्स मेथड है, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 एक फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 6x सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग equations by using the method of completing the square. Completing the square. इसमें क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट से कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका फॉर्म हमको लाना होगा एक्स प्लस बी और होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर इम्प्लाई देन साइन देंगे और एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया। हमको माइनस 6x लाना है। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, b की जगह पर हम 3 रखते हैं, तो 2ab 3 2 जा 6x हो गया और प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, या प्लस 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस 3 और ये 3 स्क्वायर ऐड किए हैं तो प्लस 3 स्क्वायर यहाँ भी ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर ऐड किए हैं तो राइट साइड में भी ऐड करेंगे, तो बात यहाँ पर आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म हो गया और यहाँ माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 होल स्क्वायर आपका क्वेश्चन में नहीं है। ए मैंने लेफ्ट साइड में ऐड किया है तो राइट साइड में भी आपको 3 होल स्क्वायर ऐड किया जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से हो जाएगा x माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 3 जा 9 और माइनस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 यानी 6 हो गया। अब यहां से x माइनस 3 अगर निकालते हैं तो प्लस माइनस रूट 6 लिखना होगा, प्लस माइनस रूट 6 लिखना होगा, क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। जैसे प्लस रूट 4 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं
तो प्लस माइनस टू, अगर प्लस टू का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और माइनस टू का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसलिए रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है। विच इम्प्लाई एक्स इक्वल टू अगर निकालेंगे तो यह -3 राइट में जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √6 हो गया। और यहां से एक्स इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज होता है, एक फर्स्ट अल्फा और सेकेंड बीटा। तो एक वैल्यू आपका प्लस लेंगे यानी 3 प्लस √6, और सेकेंड वैल्यू आपका होगा 3 माइनस √6। तो ये आपका x का 2 वैल्यूज आ गए, एक अल्फा और सेकेंड बीटा, यानी x इक्वल टू 3 प्लस √6 और 3 माइनस √6। ये दो 2 जीरोज आपका फाइंड हो गए। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। न्यू एडिशन में नहीं दिया है, लेकिन ओल्ड एडिशन में है, इसलिए एक्सरसाइज 4B को आप इस तरह से सोल्व करेंगे। इसके बाद एक बहुत छोटा लेसन है, 8-10 क्वेश्चन है इसमें, तो आप बनाएंगे इस मेथड से जो मेथड मैंने बताया, और इसका एग्जाम्पल भी बना लेंगे, एक्सरसाइज भी बना लेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो अपना पूछ लेंगे। तो अब हम चलते हैं, मेन जो हमको पढ़ना है वो है श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है, एक फैक्टर मेथड से तो आपने जीरो निकाल लिया, लेकिन अब श्रीधराचार्य रूल क्या है। श्रीधराचार्य जो है मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने यह अपना रूल दिया था। और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य रूल को क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य रूल क्या है। श्रीधराचार्य रूल, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक पढ़ चुके थे, और यहां हम उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो फॉर्म है द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers. And a not equal to 0. A not equal to 0. यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट को हम फॉलो करते हुए यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और ax² प्लस bx इक्वल टू -c राइट कर सकते हैं या नहीं। प्लस c को अगर राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा,
माइनस ही होगा। और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ही हो गया। अब अगर बोथ साइड्स में अगर ए से डिवाइड किया जाता है तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, दोनों तरफ ए से डिवाइड किया गया तो वहां से ए कट के कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, इसमें ए नहीं है तो डिवाइड करेंगे ऐसे, बी बाई ए एक्स हो गया और इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसके बाद आप एक्स और होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपका एक्स हो गया तो 2x तो आ गया लेकिन इसमें तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, b बाई 2 अगर राइट करते हैं b बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाई ए एक्स के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि यह b के जगह पर b बाई 2 हुआ तो b बाई 2 और यहां से फिर b बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड किए, तो लेफ्ट साइड में जब ऐड किए तो राइट साइड में भी करना होगा तो माइनस सी बाई ए और प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर, एडिंग बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर और बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम b बाई 2 होल स्क्वायर को ऐड किए। इक्वेशन में रूल है कि अगर लेफ्ट साइड में जितना ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में उतना ही ऐड करना है और ऐड करने से आपका कोई अगर डेविएशन निकलता है तो निकालना है। अब यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा x प्लस b बाई 2a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट में चले तो माइनस सी बाई ए और प्लस b इंटू बी स्क्वायर और 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अब राइट साइड में एडिशन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको सोल्व करेंगे x बाई एक्स प्लस बी बाई 2a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आपका 4a स्क्वायर हुआ, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a तो a कैंसिल हो जाएगा तो 4a बचेगा और 4a से c में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ca प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको हम रिटर्न कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब यहां लेफ्ट साइड से अगर होल स्क्वायर राइट में भेजेंगे तो क्या बनता है, रूट बनता है इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4a स्क्वायर। और रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है तो यहां प्लस माइनस साइन लगा देंगे, प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और a स्क्वायर पर से रूट समाप्त होगा तो a बचेगा, यानी 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 2a। इसके बाद अगर x फाइंड करते हैं तो प्लस b बाई 2a को राइट साइड में ले जाते हैं, प्लस b बाई 2a को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां से देखें तो x आपका है, x इक्वल टू, अब यहां एडिशन है सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो 2a और 2a का एलसीएम कितना होगा, 2a और 2a का एलसीएम 2a, जैसे 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 2a और 2a का एलसीएम 2a हो गया, तो 2a डिवाइड 2a 1 इंटू माइनस b एंड प्लस माइनस 2a डिवाइड 2a दैट इज 1 और 1 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का दो वैल्यूज आ गया, एक आएगा अल्फा, अगर 1 जीरो को अल्फा से डिनोट किया जाता है और अदर जीरो को बीटा से, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और सेकेंड रूट हो जाएगा ए अल्फा हो गया एंड बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यह आपका 2 जीरो फाइंड हो गया, फॉर्मूला निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन जो फैक्टर से नहीं बनते थे, वैसे क्वेश्चन जो फैक्टर से नहीं बनता था, उसको बनाने के लिए श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला निकाला, और इस फार्मूले के द्वारा आप जिसका फैक्टर नहीं होता था उसको आप जीरो फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका डी है, कैपिटल डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant. It is denoted by कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट जीरो जो आपका अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से डिनोट करते हैं, अंडर रूट डी बाई 2a, एंड बीटा
इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये आपका 2 जीरो फाइंड माने 2 जीरो का फॉर्मूला आपका यहाँ फाइंड हो गया। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यही दो फॉर्मूला आपका एक्सरसाइज 4C में यूज होगा और डी से इक्वेशन का नेचर पता चलता है। इक्वेशन का नेचर पता चलता है। नेचर क्या होता है? जैसे t ग्रेटर देन 0, अगर t ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 निकलेगा और उसका नेचर होगा अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और जब d जीरो होगा, d इक्वल टू 0, तो उस केस में इक्वल एंड रियल। और d लेस देन 0 जब ही नेगेटिव आ जाएगा d, अगर d निकालते हैं और नेगेटिव आ गया तो वहां पर नो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका जीरो फाइंड नहीं होता है। तो यह आपका श्रीधराचार्य रूल से आपका नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C का बनाएंगे और एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको बताता हूं कैसे बनाना है। अब एक्सरसाइज यहां चलेंगे 4C। का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में a के प्लेस पर आपका 2 है, तो हियर a इक्वल टू 2, b के प्लेस पर आपका -7 है, तो b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b² माइनस 4ac और b का वैल्यू है -7 और होल² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 और 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 6 जा 48 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका डी निकल गया आपका 1 ग्रेटर देन 0, यानी आपका डी कितना हो गया 1। नेचर यहां नहीं पूछ रहा है इसलिए यहां ग्रेटर देन का साइन नहीं देंगे, केवल 1 निकाल आपका डी निकाल के छोड़ देना है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस if they exist by applying the quadratic formula। यहां आपको फैक्टर से नहीं बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए बनाना है। तो 25x² प्लस 30x प्लस
करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर ए इज द वैल्यू ऑफ 25, बी इज द वैल्यू ऑफ 30 एंड सी इज द वैल्यू ऑफ 7। ये आपका हो गया ए बी सी का वैल्यू, रियल नंबर। अब हम यहां से पहले हम डी फाइंड कर लेंगे। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का वैल्यू 30 है, 30 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7, और 30 इंटू 30 900 माइनस 25 फोर जा 100, और 100 इंटू 7 700 इज इक्वल टू 200। डी आपका आ गया 200, और डी ग्रेटर देन 0 है, डी आपका 0 से ग्रेटर है, इसलिए यहां इसका 0 निकलेगा। एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और माइनस बी मीन्स माइनस 30 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू आपका 200 आ गया, बाई 2 इंटू ए इज द वैल्यू ऑफ 25, इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस, अगर 200 का फैक्टर करते हैं तो 100 इंटू 2, और 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और बाई 25 टू जा 50 इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10 और रूट 2 बाई 50, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 30, बोले थे कि पहला प्लस वैल्यू 10 रूट 2 और बाई 50, और यहां से कॉमन आप 10 निकाल सकते हैं, तो 10 3 जा 30 माइनस 3 प्लस 10 तो आपको कॉमन हो गया, तो यहां से रूट 2 और बाई 50, 10 5 जा 50 इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 2 बाई 5, ये पहला वैल्यू अब अल्फा हुआ। एंड बीटा माइनस 30 प्लस माइनस 30 माइनस 10 रूट 2 बाई 50, एक में प्लस वैल्यू एक में नेगेटिव वैल्यू, तो यहां से 10 आपका कॉमन होगा, 10 3 जा 30 माइनस 3 माइनस रूट 2 बाई 50, 10 5 जा 50 इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 2 बाई 5, एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 2 बाई 5, और माइनस 3 माइनस रूट 2 बाई 5, तो एक 2 जीरो आपका फाइंड हो गया। ये 2 जीरो आपके फाइंड हो गए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4C आप बना करके आएंगे। SW एक्सरसाइज 4B भी बनाना है एंड 4C, 4B एंड 4C। थैंक यू।